नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। महंगाई राहत कैंपों से लोगों को मिल रहा संबल। 6 करोड़ 37 लाख से ज्यादा गारंटी कार्ड वितरित। 1 करोड़ 41 लाख से ज्यादा परिवार हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री ने बाड़मेर में किया 143 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। 100 प्राइमरी स्कूलों को मिडिल और 100 मिडिल स्कूलों को हायर सेकेंडरी में किया क्रमोन्नत। मुख्यमंत्री से बाड़मेर सर्किट हाउस में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने की मुलाकात। जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया मुख्यमंत्री को धन्यवाद। महंगाई राहत कैंप में मिल रहे 10 जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से लोगों को आर्थिक संबल मिल रहा है और उन्हें अपना परिवार चलाने में आसानी हो रही है। कैंप में गारंटी कार्ड प्राप्त कर लोगों के चेहरों पर अलग ही खुशी नजर आ रही है। कैंपों में पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले परिवारों की तादाद हर दिन तेजी से बढ़ रही है। अभी तक राहत कैंपों में 6 करोड़ 37 लाख से ज्यादा गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जबकि 1 करोड़ 41 लाख से ज्यादा परिवार अब तक इन कैंपों से लाभान्वित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर में 143 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को राहत देना राज्य सरकार का ध्येय है। राज्य में बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन कर जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीमावर्ती जिलों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है। इंदिरा गांधी नहर का जल क्षेत्र में पहुंचाकर पेयजल समस्या का समाधान किया गया है। रिफाइनरी से औद्योगिक उत्पादन शुरू होने से क्षेत्र में वृहद स्तर पर रोजगार मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाड़मेर में जनता की मांग और ज्ञान के प्रसार के लिए 100 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में और 100 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा विश्वास है कि ये फैसला क्षेत्र के नौनिहालों को सुदृढ़ भविष्य देने में सहायक साबित होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य जो हमारी प्रायोरिटी है, आज अगर राजस्थान जो है आगे बढ़ रहा है तो आप बता दूं मैं आपको कि पहली बार मैं सीएम था, मुख्यमंत्री था, तब 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान के। 6 आज आपको मालूम है 90 से अधिक विश्वविद्यालय खुल गए राजस्थान। 90 से अधिक खुल गए राजस्थान के अंदर। कॉलेजेस आजादी के बाद में बनी 250 कॉलेज और मैंने 5 साल में बनाई है 303 कॉलेज बनाई। 303 कॉलेज बनाई, जिससे मांगा कॉलेज मैंने दे दिया है, कृषि कॉलेज दे दी है, सब कुछ कर दिया है। और स्कूलों में जितनी सेकेंडरी थी एक झटके में सेकेंडरी की सबको सीनियर सेकेंडरी बना दी मैंने राजस्थान के अंदर, कोई कमी नहीं रखी। अब मेवाराम जैन कह रहे हैं 100 स्कूलों प्राइमरी स्कूल से मिडिल और 100 जो है मिडिल से हायर सेकेंडरी बनाओ। ये जो मांग कर रहे हैं मेवाराम जी स्कूल की, क्योंकि हमने कॉलेज विश्वविद्यालय IIT IIM IIIT सारी संस्थाएं राजस्थान बन चुकी है। लॉ यूनिवर्सिटी बन गई है, निफ्ट आ गई है। क्या बताएं आपको, जाल बिछ गया राजस्थान के अंदर शिक्षा का, स्वास्थ्य सेवाओं का। और मैं चाहूंगा कि शिक्षा में कमी नहीं रहेगी। शिक्षा ही मांग रहे हैं, स्कूल ही मांग रहे हैं, तो मैं मना कैसे कर सकता हूं। तो मैं घोषणा करता हूं कि 100 प्राइमरी को मिडिल, 100 मिडिल को हायर सेकेंडरी बना दिया जाएगा आपके लिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैंप और प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविरों का अवलोकन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कैंप में मौजूद लोगों से बातचीत की और उन्हें गारंटी कार्ड सौंपे। साथ ही लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसी योजनाएं राजस्थान में चलाई जा रही हैं, वैसी देश के किसी भी राज्य में नहीं है। सोच सकते हो कि जो हमारी स्कीमें हैं, ये स्कीमें आपको जान के खुशी होगी। देश के कई स्कीमें देश के किसी राज्य में नहीं है, चाहे वो आपके 25 लाख का बीमा हो, चाहे आपका 500 रुपये गैस सिलेंडर हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। करीब 80 लाख महिलाओं को मिलेगा गैस सिलेंडर 500 रुपये का।
लंपी में गाय मर गई, एक गाय 40,000 रुपये दे रहे हम लोग मरने वाली गायों को, 1,000 गाय एक गाय को। और आगे गायों के लिए बीमा कर रहे हैं हम लोग, गाय हो या भैंस हो, 2 पशु प्रति परिवार का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे कि पशुपालक का कॉन्फिडेंस रहे। तो उनके लिए हमने बहुत कुछ किया है। और पेंशन हमने सब लोगों की 500 थी, 750 थी, उनको हमने कह दिया पर कम से कम सबको 1,000 पेंशन मिलेगी सबको। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली और लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कैंप में 20 दिव्यांगों को स्कूटी की चाबी भी सौंपी। और पेंशन भी आ रही 750 का 1,000 कर दी, उसके लिए मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और पालना योजना 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बीमा हेल्थ का है, इलाज का चिरंजीवी भी है, स्वास्थ्य का भी है, तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। मुख्यमंत्री ने लोगों की परेशानियों को सुना और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उनके कार्यक्षेत्र के अनुभवों और विचारों को सुना। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने महंगाई राहत कैंपों से मिल रहे लाभों के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल परियोजनाओं में लापरवाही बरतने वाले कॉन्ट्रैक्टर फर्मों पर सख्ती शुरू हो गई है। तय समयावधि में प्रोजेक्ट पूरे नहीं करने वाली कॉन्ट्रैक्टर फर्मों से जोधपुर में संचालित 2 प्रोजेक्ट वापस ले लिए गए हैं। साथ ही काम में लापरवाही बरतने वाली दूसरी फर्मों को कड़ी चेतावनी भी दी गई है। काम में सुधार नहीं हुआ तो धीमी प्रगति वाली फर्मों से न केवल वर्तमान में चल रहे प्रोजेक्ट वापस लिए जाएंगे, बल्कि उन्हें आगामी परियोजनाओं की निविदाओं से भी डिबार किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में जल भवन में वीसी के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। राजस्थान वाटर सप्लाई और सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड की वित्तीय समिति ने ये फैसला लिया है। वीसी में विभिन्न ओटीएमपी पर कार्यरत कॉन्ट्रैक्टर फर्मों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष श्री नवीन महाजन ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मंडल द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। इस अवसर पर श्री महाजन ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वैच्छिक भागीदारी की जरूरत है। इसके लिए बोर्ड हितधारकों में स्वैच्छिक भागीदारी की भावना प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन कार्यक्रमों के तहत नगद पुरस्कार राशि का भी प्रावधान रखा गया है, जिससे कि औद्योगिक इकाइयां ग्रीन फ्यूल में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित हो सकें। उन्होंने ई वेस्ट रिसाइकल को एक सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि वेस्ट रिसाइकल सेक्टर एक तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है, जिसे पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना है। राजस्थान रिफाइनरी ऐसी पहली रिफाइनरी है जहां तेल शोधन के साथ पेट्रोलियम सह उत्पादों के निर्माण के लिए पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एक साथ विकसित होंगे। इस परियोजना से राजस्थान पेट्रोलियम आधारित उद्योगों का हब बनेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ सुनियोजित निवेश से स्थानीय लोगों को रोजगार और राज्य को राजस्व मिलेगा। साथ ही विभिन्न उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं पैदा होंगी। आज भी कम से कम मैं समझता हूँ कि जो जमीन से निकलता तेल उसमें राजस्थान नंबर 1 देश के अंदर प्रोडक्शन के अंदर। और जहाँ तक मुझे याद है 20% प्रोडक्शन जो है देश का उससे राजस्थान से हो रहा है। ठीक है, 20% पूरे देश के प्रोडक्शन का 20% सिर्फ राजस्थान से हो रहा है। तो तेल के मामले में और गैस की जो खोज हो रही है उसको हम चाहेंगे कि क्लीन एनर्जी और ज्यादा मजबूती के साथ में अभी खोज करे। गैस निकलती है साचुअल मशीन के अंदर तो उसका बड़ा लाभ मिलेगा बाड़मेर जिले को, चारों जिले को, जोधपुर संभाग। और कोई खुदने चाहिए जो मैं सोचता हूँ काम धीमा नहीं करना चाहिए। वो लोग भी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से चलते हैं। हमारा इंटरेस्ट है अधिक से अधिक की आप कोई बने, अधिक से अधिक यहाँ पर तेल का प्रोडक्शन हो, ये हमारी मंशा है। तो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।